आरव ने अमन को कहा, तुम्हें पता है नीचे बड़े बुजुर्ग कह रहे थे कि आज तुम्हारी सुहागरात है। अमन अपनी सुहागरात की बात सुनकर बहुत खुश हो गया था। आज उसे उसका प्यार पूरी पूरी तरह मिल जाएगा। ये सोचकर वो अमन बहुत खुश हो रहा था। अमन को ऐसे अकेले खड़े खड़े मुस्कुराते देख आरव अमन के कंधे पर हाथ रखकर बोला, क्या हुआ जनाब, क्यों अकेले ही मन मुस्कुरा रहे हो? कुछ भी तो नहीं। अमन आरव से अपनी नजरें बचाते हुए बोला, इतनी परीक्षा देने के बाद आज फाइनली ये दो प्यार एक होने वाले थे। प्यार में परीक्षा देते देते कई बार हारने के दम पर आ गए थे ये दोनों, लेकिन किस्मत ने इन्हें जिता ही दिया था। अमन तैयार होकर नीचे हॉल में चला गया और यहाँ हॉल में सारी लेडीज आ चुकी थी। फंक्शन के लिए मधु और रीमा भी प्राची को भी नीचे लेकर दुल्हन के लिबास में सजी प्राची बड़ी प्यारी लग रही थी। उसे नीचे लेकर आ गए थे ये लोग। हाँ, बदन पर डार्क रेड कलर की साड़ी, माथे पर लाल कलर की चुनरी, मांग में सिंदूर, माथे पर बिंदिया, हाथों में चूड़ियां और गले में जेवरातों से सजी प्राची एक नजर में सबका दिल लूट रही थी। दुल्हन को यहाँ बिठा दो, अमन की चाची ममता ने अपनी बेटी रीमा को देखकर कहा। जी मम्मी, ये कहकर रीमा ने प्राची को सोफे पर बिठा दिया। सोफे के आसपास 4-5 बड़े बड़े सोफे डले हुए थे, जिन पर 35 से 40 साल की बहुत सारी औरतें बैठी हुई थी और आपस में खुसुर-फुसुर कर रही थी। उनकी आवाज इतनी धीमी थी कि किसी के कानों में नहीं पहुंच रही थी, पर उन्हें देखकर ऐसा जरूर लग रहा था कि वो प्राची के बारे में ही बात कर रही हों, क्योंकि कई बार उनकी आंखें और उनके हाथ प्राची की ओर आ रहे थे। उन्हीं में से एक औरत अपने हाथ में एक ज्वेलरी बॉक्स लेकर उठी और प्राची के गोद में ज्वेलरी बॉक्स डालकर उसका घूंघट ऊपर करके चेहरा देखकर मुस्कुराते हुए बोली, अरे वाह रतलामी, बड़ी सुंदर बहू लेकर आई हो तुम तो। बिल्कुल चांद की तरह मुखड़ा है इसका तो। उस औरत की बात सुनकर अमन की मम्मी ने बस अपने होठों पर एक छोटी सी मुस्कान बिखेरी, लेकिन मुंह से कहा कुछ नहीं। और इसके बाद ये सिलसिला जारी रहा। बारी बारी हर एक औरत उठती और अपने हाथों में लिया तोहफा प्राची की गोद में डालकर उसका चेहरा देखकर तारीफ करते हुए ना रुकती। अमन भी दूर खड़ा खड़ा प्राची को अपनी तिरछी नजरों से घूरता जा रहा था। प्राची की झलक उसका दिल लूट रही थी। इन दोनों के जिस्म में जो आग लगी थी वो आज बुझने वाली थी। मुंह दिखाई की रस्म के बाद सारी औरतें नाश्ता करके वहां से चली गई। मधु और रीमा प्राची को कमरे में छोड़ने आए थे। रीमा प्राची को गेट पर छोड़कर ही चली गई क्योंकि उसे कोई काम याद आ गया, लेकिन मधु प्राची को छोड़ने उसके कमरे के अंदर में आ गई थी। कमरे में आकर मधु ने कमरे का गेट बंद किया और फिर प्राची की ओर देखकर बोली, देखो प्राची, मैं और निखिल आज आरव और रूही के साथ वापस निकल जाएंगे। आरव और रूही तो वापस इंदौर के लिए रवाना हो जाएंगे, लेकिन हम और निखिल तो यहीं रहते हैं। मैं और निखिल दिल्ली में रहते हैं, तो कभी भी किसी भी चीज की जरूरत होती है, कभी भी कोई बात होती है तो बेहिचक मुझे याद कर लेना। तुम बस एक फोन घुमा देना, मैं हाजिर हो जाऊंगी। और हाँ, खुद को संभाल कर रखना। यहाँ का माहौल इतना अच्छा नहीं है कि तुम इसमें एकदम से एडजस्ट कर पाओ। मुझे पता है अमन की मम्मी तुम्हें पसंद नहीं करती है और इसीलिए कई बार हो सकता है वो तुम्हारी परीक्षा ले या तुम्हारे साथ गलत व्यवहार करने की कोशिश करे, पर उन्हें अपनी माँ समझकर माफ कर देना। बाकी तो तुम मुझसे ज्यादा समझदार हो। मुझे ये सारी बातें कहने का कोई मतलब तो नहीं बनता, क्योंकि मैं खुद जानती हूँ कि तुम कितनी सुलझी हुई हो और कितनी समझदार लड़की हो, पर फिर भी एक बहन और एक सहेली होने के नाते मैं तुम्हें ये सारी बातें बताना चाहती थी। मधु की बात सुनकर प्राची ने एक नजर प्यार से मधु की ओर देखा और फिर मधु के हाथ को अपने हाथ में लेकर अपनी पलकें झपकाते हुए बोली, मुझे समझाने के लिए और मुझे बताने के लिए शुक्रिया। तुम फिक्र मत करो, मैं पूरी कोशिश करूंगी इस माहौल में ढलने की। तुम मेरी फिक्र मत करना, ठीक है? अपना ख्याल रखा करो और मानसी का भी। और जब भी मेरा मन किया करेगा मैं मानसी से मिलने आ जाया करूंगी। और बाकी सब तो ठीक है ना? रूबल चौधरी ने कोई ऐसी वैसी बात रूबल चौधरी ने कोई ऐसी हरकत तो नहीं की? क्योंकि मुझे उन्हें देखकर लग रहा था कि वो बहुत गुस्से में हैं और वो निखिल को नौकरी से ना निकाल दें। अरे नहीं नहीं प्राची, ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने निखिल को कुछ नहीं कहा और नौकरी से भी नहीं निकाला। तुम फिक्र मत करो, ठीक है? सब सही हो जाएगा। मधु की बात सुनकर प्राची ने चैन की सांस ली और फिर कमरे का गेट खोलकर प्राची को देखकर बोली, तो हम लोग निकलते हैं। तुम एक बार सबसे मिल लेना। मैं आरव, रूही और निखिल से कहूंगी कि एक बार तुमसे मिलने जाने से पहले। और इतना कहकर वो कमरे से सीधा आरव और रूही के पास गई। निखिल को साइड में ले जाकर मधु बोली, सुनो, एक बार प्राची से मिल लो जाने से पहले। उसे अच्छी तरह समझा देना। बाकी वो खुद समझदार है, लेकिन तुम जानते हो ना यहाँ का माहौल।
हाँ हाँ, तुमने शायद प्राची को अभी तक समझा नहीं है। वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड है यार, पर तुमसे अच्छी तरह तो मैं उसे समझता हूँ। मैं जानता हूँ बहुत अच्छी लड़की है, उसकी वजह से कभी किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तुम फालतू में फिक्र ले रही हो। हाँ, निखिल ने कहा। फिक्र करना जरूरी है, उसे मैंने बहन जो माना है। ठीक है बाबा, मैं जाता हूँ। ये कहकर निखिल कमरे में जाकर प्राची के पास गया। प्राची अभी चेयर पर बैठी हुई थी। निखिल को आते देखकर वो उठी और एकदम निखिल की ओर देखकर बोली, जा रहे हो तुम लोग? हाँ, जाना तो पड़ेगा, पर हम दिल्ली में ही हैं, ताकि कोई बात हो तो हमें याद कर लेना। हम दौड़े दौड़े चले आएंगे, और कोई कुछ भी कहे बुरा मत मानना। ठीक है, किसी भी बात का बुरा मत मानना, ठीक है? ये तुम्हारे अपने ही तो हैं। हाँ निखिल, मुझे पता है, मैं सब संभाल लूंगी। अच्छा, जाने से पहले एक बात जरूर कहना चाहूंगा, इस बात को समझना प्लीज, मेरी बात को गलत मत लेना। हाँ बोलो ना, क्या हुआ? प्यार तो तुमने अपना पा लिया, पर प्यार पाने की दुनिया में सपने को भूल मत जाना, जो तुमने सिर्फ अपने लिए देखा था, अपने परिवार और अपने सबके लिए देखा था। अपनी बात खत्म करके निखिल वहां से ऐसे चला गया जैसे उसे किसी बात का डर हो, या फिर उसके पास प्राची का सामना करने की हिम्मत ना हो। निखिल को यूं जाता देख प्राची एकदम से सन्न रह गई। निखिल ऐसे दौड़ कर गया जैसे पता नहीं उसे क्या हो गया हो। हाँ, लेकिन जाते जाते वो प्राची को एक बहुत बड़ी हकीकत से रूबरू करा गया था। निखिल के जाने के बाद आरव और रूही दोनों ही प्राची के कमरे में आए, लेकिन प्राची का ध्यान कहीं और था। उसे पता ही नहीं चला कि कब आरव और रूही आकर उसके पास में खड़े हो गए। रूही प्राची की आंखों के सामने से चुटकी बजाकर उसे हिलाते हुए बोली, क्या हुआ, कहाँ खो गई? अभी से अमन के ख्यालों में खो गई हो क्या तुम? रूही की बात सुनकर प्राची मुस्कुराते हुए बोली, नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या बात है, कहाँ खो गई थी तुम? कुछ नहीं, बस ऐसे ही, प्राची ने जवाब दिया। ऐसा तो नहीं होगा। वैसे आज रात के बारे में क्या सोच रही हो? सोच रही होगी उसी के बारे में, रूही प्राची के कानों में धीरे से बोली। खैर, अब आगे क्या होगा? प्रेम की रात आने, कहीं जाइएगा नहीं। ये एपिसोड कैसा लगा नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।